हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश की पोयम द बॉल पोयम, जिसके पोएट हैं हमारे जॉन बेरीमैन। इस पोयम के आज हम इस वीडियो में राइमिंग स्कीम प्लस हमारी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी इस पोएम की राइमिंग स्कीम की। सबसे पहले हम पोएम को पढ़ेंगे। पोएम है हमारी दी बॉल पोएम एंड पोएट है हमारे जॉन बेरीमैन। पोएम है हमारी व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. ये जो हमारी पोएम है बहुत ही अच्छी पोएम है। एंड इसमें अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें नो राइमिंग स्कीम को किसी भी तरह की यहाँ पे राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ अपने भावनाओं को जो हमारे पोएट हैं वो सिर्फ एक बच्चे के बारे में बता रहे, एक बॉल के बारे में बता रहे, उन दोनों के आपस के रिश्ते के बारे में बता रहे हैं, उनकी भावनाओं के बारे में बता रहे हैं। कोई भी राइमिंग स्कीम का यूज़ उन्होंने नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। सबसे पहला जो हमारा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर वो है हमारा पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा? पर्सोनिफिकेशन हो रहा है हमारा थर्ड लाइन में यूज़। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैरिली का मतलब क्या होता है? हैप्पीली। तो हैप्पीली, बॉल हैप्पी कैसे हो सकती है? बॉल कैसे खुश हो सकती है? हैप्पी तो ह्यूमन्स ही होते हैं। ह्यूमन्स की एक हैबिट कह सकते हैं हम, या फिर उनकी एक चीज़ जो है वो बॉल में डाल दी गई है। उनका जो खुश रहते हैं, ह्यूमन्स ही तो हमारे हैप्पी रहते हैं, बॉल कौन सी खुश हो सकती है? तो उसकी वो खुशी जो है हमने ह्यूमन से निकाल कर बॉल में डाल दी है। एक जो हमारी फीलिंग थी वो हमने ह्यूमन से निकाल कर उस बॉल में डाल दी है कि वो मैरिली बाउंस कर रही है स्ट्रीट पे। मैरिली बाउंस मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है, बस बाउंस करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही। इस लाइन में हमारा यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है एनाफोरा। एनाफोरा कहाँ पे यूज़ हुआ है हमारा? एनाफोरा यूज़ हुआ है हमारी फर्स्ट 4 लाइन्स में, यानी कि इन चारों में। अगर हम इन्हें देखें, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमारा व्हाट से ही शुरू हो रहे हैं दोनों। व्हाट जो है सेम प्लेस पे रिपीट हो रहे हैं एंड मतलब शुरू में ही रिपीट हो रहे हैं, सेम वर्ड है हमारे। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा का मतलब होता है जब हमारा सेम वर्ड जो है सेम प्लेस पर नेक्स्ट लाइन में जो है हमें देखने को मिलता है। ये है हमारा एनाफोरा। फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमारा व्हाट जो है एनाफोरा को शो कर रहा है, एंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन में हमारा मैरिली शो कर रहा है। मैरिली थर्ड लाइन में भी है, शुरुआत में ही है, एंड फोर्थ लाइन में भी है, शुरुआत में ही है। ये था हमारा एनाफोरा। नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है? यहाँ पर एंड यहाँ पर। बज अ बॉल बैक, बॉल बैक बी से शुरू हो रहा है। एंड हमें पता है कि एलिट्रेशन मतलब ये होता है कि जब किसी एक सिंगल वर्ड से हमारे 2-3 सेंटेंस होते हैं, मतलब 2-3 वर्ड्स जो होते हैं वो लगातार आते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, इस तरह का जो भी कुछ हम ये बोलते हैं, इसमें एलिट्रेशन तो यूज़ होता है, तभी तो हम बोल नहीं पाते हैं। इसी को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। बॉल बैक दोनों बी से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। देन हमारा मैन मस्ट दोनों ही एम से शुरू हो रहे हैं, तो एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है हमारा रेपिटेशन। रेपिटेशन कौन सी लाइन में यूज़ हो रहा है हमारा? सेकंड लाइन में, दैट इज़ व्हाट एंड व्हाट। यानी कि जब हमें एक सेम लाइन में सेम वर्ड जो है, मतलब सेम लाइन में है लेकिन एक के बाद देखो, ऐसे ज़रूरी नहीं है सेम लाइन में 2-3 वर्ड छोड़ के भी हो सकता है, बट सेम लाइन में ही यूज़ होना चाहिए। उससे पहले कोई फुल स्टॉप हमारा नहीं आना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा पंक्चुएशन मार्क नहीं आना चाहिए जिससे कि हमें पता चलता है कि लाइन ख़त्म हो रही है।
सो रेपिटेशन का मतलब क्या है, जब हमारा सेम वर्ड जो है सेम लाइन में हमें देखने को मिलता है एक से ज़्यादा बार। सो यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ है रेपिटेशन, बिकॉज वॉट एंड वॉट, 2 बार हमारा वॉट यूज़ हुआ है एंड इन दी सेम लाइन। नेक्स्ट जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस कहाँ पर यूज़ हुआ है पहले हम वो पढ़ते हैं। एसोनेंस हमारा यूज़ हुआ है फर्स्ट लाइन में, दैट इज़ बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट। अब इसमें जो है हमें बॉय ओ की आवाज़ आ रही, नाउ ओ की आवाज़ आ रही, हु ओ की आवाज़ आ रही, हैज़ में नहीं आ रही बट लॉस्ट में आ रही है ओ की आवाज़। सो यहाँ पे जो है हमें लगातार एक वोवल साउंड की आवाज़ आ रही है, एंड जब हमें रिपीटेडली किसी वोवल साउंड की आवाज़ आती है तो इसी को हम बोलते हैं हमारा एसोनेंस। सो हमारा एसोनेंस जो है क्या होता है, एसोनेंस का मतलब होता है जब हमें रिपीटेडली एक सिंगल वोवल साउंड की एक सिंगल वोवल जो है बार बार सुनाई देता रहता है। सो फर्स्ट लाइन में जो है हमारा यूज़ हुआ है एसोनेंस। नेक्स्ट जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है, मेटाफर का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे इस बॉल पोएम में हम एक बॉल को जो है कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, हमने बॉल में जो है भावनाएं डाली है, हमने अभी पढ़ा कि हमने उसको पर्सोनीफाई किया है। सो बॉल में हमने भावनाएं डाल दी, बच्चे के साथ उसका रिश्ता भी हम बताने लगे। अब बच्चे किसी का भी किसी से भी रिश्ता होता है तो इंसान का इंसान से ही तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इंसान का बॉल से रिश्ता होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने बॉल को पर्सोनीफाई किया है, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसमें जान डालने की कोशिश की है, एंड हम उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह जो है कंपेयर सा भी करने लगे हैं। सो इसीलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है हमारा मेटाफॉर। सो यही थे हमारे कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो कि इस पोएम में यूज़ हुए हैं। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा एसोनेंस, एसोनेंस हमारा यूज़ हुआ था फर्स्ट लाइन में। सेकंड था हमारा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन हमारी बॉल को पर्सोनिफाई किया गया है, उसमें जान डालने की कोशिश की है, दैट इज़ व्हाट पर्सोनिफिकेशन इज़। नेक्स्ट था हमारा एलिट्रेशन, बॉयज अ बॉल बैक वाली लाइन जिसमें हमारा बी आ रहा है, एंड मैन मस्ट वाली लाइन जिसमें हमारा एम आ रहा है। नेक्स्ट था हमारा एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है जब हमारा सेम वर्ड सेम प्लेस पर नेक्स्ट लाइन में हमें देखने को मिलता है, उसी को हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा हमारा फर्स्ट 4 लाइन्स में देखने को मिला था, फर्स्ट 2 लाइन्स में हमारा व्हाट आ रहा था एंड बाकी की 2 लाइन्स में हमारा मैरिली देखने को मिला था। फिर आता है हमारा रेपिटेशन। रेपिटेशन हमें सेकंड लाइन में देखने को मिला था, व्हाट एंड व्हाट। एंड द लास्ट हमारा मेटाफर। मेटाफर का मैंने आपको मतलब बता ही दिया है कि हमने उसमें जान डालने की कोशिश की है बॉल में, हम रिश्ता बताने लगे हैं उसके साथ, कंपेयर करने लगे हैं अपने साथ, तो इसलिए हम उसको मेटाफॉर भी यूज़ किया गया है ऐसा बोल सकते हैं। सो आई होप कि आपको सारे पोएटिक डिवाइसेस क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।